Welcome friends, let's get started. So today we are going to discuss about the stemming but with the practical. Okay. So as such we know stemming किस लिए यूज होता है कि जो भी हमारे वर्ड्स है उसको वो कुछ अलग वर्ड्स में या ऐसे कहे तो कोई मीनिंग नहीं होता उस वर्ड का, लेकिन टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमको एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो टूल किट है वो इंपोर्ट कर देनी है. वो क्या करेगा, पूरा डाउनलोड कर लेगा उसकी लाइब्रेरी सब. फिर फ्रॉम एनएलटी के स्टेम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से इंपोर्ट क्या करते हैं, पोर्टर स्ट्रेमर इंपोर्ट कर रहे हैं. फिर फ्रॉम एनएलटी के कॉर्पस में स्टॉप वर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं. अभी स्टॉप वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या है स्टॉप वर्ड्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कितने कितने स्टॉप वर्ड्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में. अभी ये पैराग्राफ लिया था अब्राहम लिंकन के बारे में, उसको हमको स्टेमिंग अप्लाई करना है. ठीक है. टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है ये स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. ओके. अभी एक सेंटेंस करके एक वेरिएबल लिया एनएलटी के डॉट सेंटेंस टोकनाइज, तो सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा पूरे पैराग्राफ को. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. ये हो गया, पैराग्राफ को भी रन कर रहा हूं. ओके, रन उसको भी कर दिया. तो यहाँ पे देखिए कि पैराग्राफ में ये हमारा पूरा पैराग्राफ आ गया है. ठीक है. अब ये इस सेंटेंस इसमें ये है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेगा. ठीक है. ये सेंटेंस है, ये पूरे सेंटेंस इसके रूप में देखने को मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक है. ओके. अभी स्टेमर इज इक्वल टू पोर्टर स्टेमर करके एक मेथड है, उसको हमने स्टेमर वेरिएबल में स्टोर किया है. यानी कि ये क्या कर रहा है, पोर्टर स्टेमर ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको. ठीक है. फिर हमको स्टेमिंग अप्लाई करना है. अभी स्टेमिंग अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस है सबको हमने रेंज में ले लिया. यानी कि हमारे पास लेट से यहाँ पे कितने हैं, 5, तो 5 सेंटेंसेस आएंगे. ठीक है. वर्ड्स इज इक्वल टू एनएलटी के डॉट वर्ड टोकनाइज, यानी कि अब सेंटेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये वर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. देखिए ये बिकॉज दिस, तो ये सब वर्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. फिर क्या करें, वर्ड्स इज इक्वल टू स्टेमर डॉट स्टेम वर्ड, स्टेम वर्ड को इसमें रख रहे हैं फॉर वर्ड इन वर्ड्स. यानी कि किसकी बात हो रही है, ये वेरिएबल है और ये वर्ड्स कौन से है, जो हमारे वर्ड्स सेंटेंस में से बने उस वर्ड्स की बात हो रही है. अगर वो वर्ड, इफ वर्ड नॉट इन, अगर वो वर्ड हमारे स्टॉप वर्ड के लिस्ट में नहीं होंगे तो ही वो स्टेमिंग के लिए जाएगी. ठीक है. यानी कि अगर हमारे वर्ड में से कोई वर्ड ऐसा निकला कि वो स्टॉप वर्ड होगा तो वो स्टेमिंग के लिए नहीं जाएगा. अगर वो वर्ड हमारे स्टॉप वर्ड के लिस्ट में नहीं है तो ही वो स्टेमिंग के लिए जाएगा. ठीक है. तो हम देखते हैं कि कितने कितने स्टॉप वर्ड्स है. तो इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं देखता हूँ इंग्लिश के कितने स्टॉप वर्ड्स है. तो देखिए इंग्लिश में स्टॉप वर्ड्स हमारे पास है इतने सारे, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अवर, ही, सी, इट. ये सब क्या है, स्टॉप वर्ड्स, जिनका हमारे आउटपुट पे प्रेडिक्शन पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारी टेक्स्ट की साइज कम हो जाती है. ओके. तो दीज आर द स्टॉप वर्ड्स. अगर अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट से मेरे पास ये इंग्लिश है तो मैं कोई दूसरी लैंग्वेज है, लेट से स्पेनिश, तो स्पेनिश में भी उसके स्टॉप वर्ड्स हो गए. तो स्पेनिश का भी आप एनएलटीके की हेल्प से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से स्टेमिंग कर सकते हो. तो ये सब किसके हैं वर्ड्स, स्पेनिश के लिए है, डी, ला, क्यू. ठीक है. तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं. जर्मन भी है, दूसरे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनको आप स्टॉप वर्ड कह सकते हो. और स्टॉप वर्ड हमारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूजफुल नहीं है, तो हमारे वर्ड्स में से जो भी स्टॉप वर्ड्स होंगे वो निकल जाएंगे, यानी कि वो स्टेमिंग के लिए नहीं जाएंगे. इफ वर्ड नॉट इन सेट, अगर हमारा वर्ड जो स्टॉप वर्ड नहीं होगा तो ही वो स्टेमिंग के लिए जाएगा और इस वर्ड में स्टोर हो जाएगा. और स्टेमिंग वाले वर्ड्स का एक लिस्ट बन के यहाँ पे हमको सेंटेंसेस में स्टोर हो जाएगा. तो देखिए
सेंटेंसेस। तो ऑन फ्राइडे, ये देखिए ऑन फ्राइडे, और ये हमारा पैराग्राफ, ठीक है। ये ऑन फ्राइडे अप्रैल 14 से लिंकन, द निकल गया, देखिए द निकल गया यहाँ से। लिंकन अटेंडेड, फिर ए निकल गया, पार्टी एंटाइटल्ड अवर, ठीक है। अभी देखिए दूसरे कोई सेंटेंसेस को भी ले लेते हैं। जॉन करके या रहा, जॉन, ठीक है, बूथ। फिर देखिए अराइव्ड था तो वो क्या हो गया है, अराइव्ड था तो ARRIV, स्टेमिंग हुआ, इसीलिए वर्ड ईडी निकल गया, ठीक है। फिर देखिए थिएटर है, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटर्ड है तो ये एंटर हो गया, ठीक है, स्टेमिंग अप्लाई हो गया इस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेमिंग अप्लाई हुआ है, एंटर, यहाँ पे एंटर्ड था तो एंटर हो गया, ठीक है। फिर ये सारा पूरा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पूरा उसको ओपन करके देख सकते हैं, देखिए ये रहा पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से स्टेमिंग को अप्लाई करके पहले तो स्टॉप वर्ड निकाल दिए, फिर स्टेमिंग अप्लाई किया तो वर्ड का मीनिंग थोड़ा बदल गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि यूजफुल नहीं होगा, ये हाई डेथ रिजल्ट, ठीक है। तो ये देखिए हाई डेथ रिजल्ट, तो यहाँ पे देखिए वो सेंटेंस कैसा है, अभी ये रहा यहाँ पे हमारे पैराग्राफ, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ है, और ये है हमारा जो स्टॉप वर्ड्स हमको मिले हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से हाई डेथ रिजल्ट डीप, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि शॉट द प्रेसिडेंट इन द बैक ऑफ द हेड एट 10:15 PM, लिंकन वॉज कैरिड आउट अक्रॉस दिस, यहाँ पे देखते जाइए। तो यहाँ पे ये रहा आपका हीज, तो हीज में से एस निकल गया और स्टेमिंग हो गया हाई, ठीक है। फिर डेथ वॉज निकल गया क्योंकि क्या स्टॉप वर्ड है वो निकल गया, फिर द निकल गया, फिर रिजल्ट है, फिर ऑफ द निकल गया, स्टॉप वर्ड है। डिवीजन का क्या हो गया है, डिवीज हो गया है, तो स्टेमिंग अप्लाई हुआ। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द स्टेमिंग ऑन द टेक्स्ट or on the paragraph. So this is all about this stemming. In the next lecture we will discuss about the lemmatization, which is more useful and more meaningful than the stemming. So till then, take care. Please do share, like and subscribe my channel. Thank you.